खुद पर यकीन की जीत। अर्जुन का एक छोटा सा गांव था जहां उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी। वह अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था और यही दुकान उसकी आमदनी का इकलौता साधन भी थी। अर्जुन की जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसे इसी में सुकून था। अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों के साथ वह अपने छोटे से घर में खुश था। हालांकि उसकी आमदनी बहुत सीमित थी, पर वह किसी तरह अपनी जरूरतें पूरी कर रहा था। गांव के लोग अर्जुन को एक ईमानदार और भरोसेमंद इंसान के तौर पर जानते थे। यही वजह थी कि जब किसी को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता, तो वे अर्जुन से मदद मांगने उसकी दुकान पर चले आते। अर्जुन दिल का बहुत ही साफ था, इसलिए किसी को निराश नहीं करता था। वह बिना कोई सवाल पूछे उन्हें उधार दे देता था, यह जानते हुए कि शायद उन्हें लौटाने में महीनों लग जाएं। धीरे धीरे उसकी दुकान के खाते में उधार की रकम बढ़ती चली गई, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ने लगा। अब उसका परिवार तकलीफ झेलने लगा, लेकिन अर्जुन किसी को मना नहीं कर पाता था। अर्जुन के दिल में भी कई सपने थे। वह चाहता था कि उसकी दुकान थोड़ी बड़ी हो, उसमें ज्यादा सामान हो और उसके बच्चे बेहतर स्कूल में पढ़ सकें। लेकिन उसकी सीमित आमदनी और उधारी के चलते ये सपने हकीकत से बहुत दूर लगते थे। उसकी पत्नी सुमन उसे हमेशा समझाती थी कि अर्जुन, थोड़ा सख्त बनना सीखो। लोग तुम्हारे भलेपन का फायदा उठाते हैं। अगर इसी तरह उधारी चलती रही तो एक दिन हम खुद कर्ज में डूब जाएंगे। एक रात जब सब सो रहे थे, अर्जुन की नींद अचानक टूट गई। उसे लगा कि बाहर से किसी के चलने की आहट आ रही है। उसने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम हो और वापस सो गया। लेकिन इसी तरह कई रातों तक उसे यह आहट सुनाई देने लगी। धीरे धीरे यह डर उसके मन में घर करने लगा कि शायद उसकी दुकान या उसका घर किसी की नजर में है। हर रात उसे लगता कि कोई उसकी दुकान के आसपास घूम रहा है या उसके घर में ताक झांक कर रहा है। अर्जुन ने अपनी इस बेचैनी की बात अपने बचपन के दोस्त रघु से की। रघु ने अर्जुन की बात को हल्के में लेते हुए मजाक में कहा, अरे भाई, लगता है कोई भूत प्रेत तुझे परेशान कर रहा है। तू बहुत डरपोक है। रघु की बातें मजाक में कही गई थीं, पर अर्जुन के मन में शक की दीवार और गहरी हो गई। वह अब और भी ज्यादा सतर्क हो गया था और छोटी छोटी आवाजों पर भी डरने लगा। अर्जुन ने सोचा कि वह कितनी भी मुश्किल में हो, लेकिन उसे अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। उसने फैसला किया कि वह रात में जागकर अपने घर और दुकान की निगरानी करेगा। एक दिन उसने दुकान के आसपास कुछ अजीब निशान देखे। ये निशान उसके डर को और बढ़ा रहे थे, लेकिन उसने फैसला किया कि इस बार वह पीछे नहीं हटेगा। उसने खुद को मजबूत करते हुए सोचा कि डर से भागने के बजाय उसका सामना करना जरूरी है। अर्जुन ने इस डर से निकलने की कोशिश में हर रात जागकर अपनी दुकान की निगरानी करनी शुरू कर दी। उसे एहसास हो गया कि यह कोई साधारण डर नहीं है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और हर रात अपने डर का सामना करने के लिए तैयार रहने लगा। इस तरह अर्जुन की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसका डर उसे कमजोर करने की बजाय और मजबूत बना रहा था। अर्जुन का रात में जागकर निगरानी करना अब उसकी आदत बन चुका था। कई रातें यूं ही बीत गईं, लेकिन किसी संदिग्ध गतिविधि का उसे कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। फिर भी उसका मन इस बात से अशांत था कि कुछ गलत जरूर हो रहा है। एक दिन उसे दुकान के कुछ सामान की कमी महसूस हुई। शुरुआत में उसने इसे अपनी भूल मान लिया थी, लेकिन जब यह बार बार होने लगा तो उसे यकीन हो गया कि कोई उसकी दुकान से चोरी कर रहा है। एक रात अर्जुन ने अपनी दुकान में एक जाल बिछाया। उसने कुछ सामान को विशेष तरीके से रखा ताकि अगर कोई सामान उठाए तो उसे आसानी से पहचान सके। अगले दिन उसने देखा कि उसी तरह रखा हुआ सामान गायब है। उसकी शक की सुई अब उसी गांव के लोगों पर टिकने लगी जिनसे वो हमेशा मदद करता था और जो उससे उधार लेते थे। यह सोचकर उसे दिल में गहरी चोट लगी। अर्जुन ने इस मामले को लेकर अपने दोस्त रघु से बात की, जो उसकी हर परेशानी में उसके साथ था। अर्जुन ने रघु से कहा, मुझे शक है कि हमारे ही गांव का कोई व्यक्ति है जो बार बार मेरी दुकान से चोरी कर रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर कौन ऐसा कर सकता है, खासकर जब मैंने सबकी हमेशा मदद की है। रघु ने उसकी बात सुनकर उसे शांत रहने के लिए कहा और उसे अपने डर को छोड़कर जीवन में आगे बढ़ने की सलाह दी। लेकिन अर्जुन का मन नहीं माना और उसने अपने दोस्त रघु की बातों में कुछ अजीब सी बात महसूस की।
उसे ऐसा लगा जैसे रघु उसे इस मामले से दूर रखना चाहता है। अर्जुन ने तय किया कि वह रघु की बातों को नजरअंदाज करते हुए खुद से इस मामले की तह तक जाएगा। अर्जुन ने अगली रात अपने दुकान के पास छुपकर निगरानी करने का फैसला किया। उस रात उसने देखा कि उसका अपना सबसे करीबी दोस्त रघु ही दुकान में घुसा और चोरी कर रहा है। अर्जुन की आंखों में अविश्वास और गुस्सा उमड़ पड़ा। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसका इतना करीबी दोस्त उसके साथ ऐसा कर सकता है। अर्जुन ने रघु का सामना किया। रघु ने पहले तो झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब अर्जुन ने उसे सबूत के साथ पकड़ा था तो रघु ने कबूल कर लिया कि वह अपनी आर्थिक तंगी की वजह से ऐसा कर रहा था। रघु ने अर्जुन से कहा, मैं जानता हूं कि जो मैंने किया वो गलत है, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे लगा कि तू मुझे माफ कर देगा, जैसा तू हमेशा सबको करता है। अर्जुन का दिल टूटा, पर उसने गुस्से के बजाय संयम से काम लिया। उसने रघु को समझाया कि उसके इस विश्वासघात ने उसे कितना अर्जुन ने रघु को माफ करने का फैसला किया, पर एक शर्त के साथ। उसने रघु से कहा कि वह उसके सारे उधार वापस करेगा और अपने की पर पश्चाताप करेगा। अर्जुन ने उसे यह भी सिखाया कि असली ताकत ईमानदारी और आत्म प्रेरणा में है, न कि धोखाधड़ी और चोरी में। इस घटना ने अर्जुन को एक अहम सबक सिखाया। लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना हमेशा सही नहीं होता। इस विश्वासघात के बाद अर्जुन ने अपनी दुकान में सुरक्षा बढ़ा दी और हर चीज पर सावधानी से ध्यान देने लगा। इस तरह अर्जुन ने अपने सबसे बड़े डर और विश्वासघात का सामना किया, जो उसे और भी मजबूत और सतर्क बना गया। उसकी यह समझदारी और संयम ही उसे भविष्य में और भी कठिनाइयों से बचाने में मददगार साबित हुई। रघु के विश्वासघात के बाद अर्जुन ने तय कर लिया था कि वह अब किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन इस घटना ने उसके आत्मविश्वास को काफी हद तक हिला दिया था। अर्जुन को लगने लगा कि अब उसे अपनी दुकान को एक नई दिशा में लेकर जाना होगा। उसने सोचा कि सिर्फ रोजमर्रा के सामान बेचने से शायद वह उन ऊंचाइयों तक न पहुंच सके जो वह हमेशा से चाहता था। उसने इस बात पर विचार करना शुरू किया कि कैसे वह अपने काम में कुछ नया ला सकता है ताकि उसका व्यवसाय और अधिक बढ़ सके। अर्जुन ने गांव और आसपास के इलाके में घूमना शुरू किया। उसने देखा कि ग्रामीण लोग छोटे छोटे सामान के लिए भी दूर शहरों में जाते हैं, क्योंकि गांव में अच्छी गुणवत्ता के सामान नहीं मिलते। उसने नोटिस किया कि लोगों को बीज, खाद, औजारों और घरेलू उपकरणों की भी बड़ी जरूरत है। इसी के साथ उसे यह भी समझ में आया कि गांव के किसानों को अपनी उपज बेचने में भी कठिनाई होती है और बिचौलिए अक्सर उनकी मेहनत का फायदा उठाते हैं। अर्जुन के मन में एक विचार कौंधा कि क्यों न वह ऐसी एक व्यवस्था बनाए जहां किसानों को उनका हक और गांव वालों को उनकी जरूरत का सामान मिल सके। अर्जुन ने खुद से सवाल किया, क्या गांव के लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए मैं एक सप्लाई चेन बना सकता हूं? उसने ठान लिया कि वह खुद बड़े शहरों से सामान लाकर गांव में बेचेगा ताकि लोगों को उचित मूल्य पर अच्छे सामान मिल सकें। साथ ही वह किसानों के उत्पादों को भी उचित दाम पर खरीदने और बेचने की व्यवस्था करेगा ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। अर्जुन ने तय किया कि वह शहर जाकर सामान लाने के लिए कुछ बड़े व्यापारियों से संपर्क करेगा। उसने एक दिन के लिए दुकान बंद की और शहर में कुछ भरोसेमंद आपूर्तिकर्ताओं से मिलने निकल पड़ा। वहां जाकर उसे समझ में आया कि सीधे व्यापारियों से सामान लेने पर उसे सस्ते में अच्छी गुणवत्ता का सामान मिल सकता है। उसने अपने बचत के पैसे का इस्तेमाल करके कुछ जरूरी सामान का ऑर्डर दिया। जब अर्जुन ने गांव में नए सामान का स्टॉक लाकर अपनी दुकान में रखा तो लोग हैरान रह गए। गांव में पहली बार इतना अच्छा और गुणवत्ता वाला सामान देखने को मिला था। लोगों को अब छोटे मोटे सामान के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं थी और अर्जुन की दुकान पर अच्छी भीड़ जमा होने लगी। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी और उसकी कमाई भी अच्छी होने लगी। अर्जुन को अपनी मेहनत और नए सोच पर गर्व महसूस हो रहा था। अर्जुन ने अपने वादे के मुताबिक किसानों की उपज खरीदने और उन्हें सही मूल्य दिलाने का काम भी शुरू कर दिया। उसने किसानों को समझाया कि वह उनकी फसल सीधे शहर में जाकर अच्छे दाम पर बेचेगा, जिससे बिचौलियों की जरूरत खत्म हो जाएगी। कुछ किसान पहले संकोच में थे, लेकिन अर्जुन की ईमानदारी और विश्वास को देखते हुए वे सहमत हो गए। धीरे धीरे अर्जुन का नाम इलाके के किसानों में फैल गया और उन्हें एक नया भरोसेमंद साथी मिल गया।
इस पूरे सफर में अर्जुन ने महसूस किया कि खुद पर विश्वास और आत्म प्रेरणा से ही उसे इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। उसने ठान लिया था कि वह न सिर्फ अपना बल्कि गांव के लोगों का जीवन भी बेहतर बनाएगा, और यह जज्बा उसे हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देता था। उसका आत्मविश्वास अब और मजबूत हो चुका था और उसे यकीन था कि उसका संघर्ष और मेहनत गांव के लोगों की जिंदगी में खुशहाली ला सकता है। इस तरह अर्जुन ने न सिर्फ अपनी दुकान को सफलता की राह पर लाया, बल्कि गांव के लोगों की भी मदद की और एक नई पहचान बनाई। उसका यह संघर्ष और नए विचारों का सफर आगे भी उसकी कामयाबी में अहम भूमिका निभाने वाला था। अर्जुन की दुकान अब गांव में लोगों के लिए भरोसे का प्रतीक बन गई थी। वह केवल एक दुकानदार नहीं, बल्कि गांव के लोगों का एक मददगार भी बन चुका था। अर्जुन का यह सफर यहीं नहीं रुका। उसने यह समझ लिया था कि सिर्फ अपने दम पर ही वह गांव में बदलाव ला सकता है, लेकिन इसके लिए उसे और मेहनत करनी होगी। उसने तय किया कि वह अपनी दुकान को और भी विस्तृत करेगा और गांव के लोगों को नई सुविधाएं देने की कोशिश करेगा। अर्जुन अब सिर्फ रोजमर्रा के सामान तक सीमित नहीं रहना चाहता था। उसने तय किया कि वह खेती-बाड़ी के लिए भी सामान बेचेगा, जैसे कि बीज, खाद, औजार, बिसाके, वहीका केसरे थे और कीटनाशक। इसके लिए उसे एक नए निवेश की आवश्यकता थी, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। अर्जुन ने गांव के कुछ संपन्न लोगों से मिलकर अपनी योजना को समझाया और उनसे निवेश के लिए मदद मांगी। उसने उन्हें यकीन दिलाया कि यह केवल उसका नहीं, बल्कि पूरे गांव का भविष्य बदलने का प्रयास है। उसकी बातों और ईमानदारी ने लोगों को प्रभावित किया और कुछ गांव के लोगों ने उसके व्यापार में छोटे निवेश करने का फैसला किया। अर्जुन ने गांव के किसानों के लिए भी एक विशेष योजना बनाई। वह किसानों को उनके उत्पादन के लिए अच्छी गुणवत्ता के बीज और उर्वरक बेचता और साथ ही उनके उत्पादन को सीधे शहर के बड़े बाजारों में बेचने में भी मदद करता। यह व्यवस्था किसानों के लिए एक बड़ी राहत बन गई। अब उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था और वे अपनी मेहनत का पूरा फल अर्जुन के माध्यम से पा सकते थे। इसके साथ ही अर्जुन ने लोगों के लिए उद्धार की सुविधा भी शुरू की, लेकिन इसके लिए उसने कड़ी शर्तें भी रखीं ताकि कोई भी इसे गलत न समझे। उसने लोगों को समझाया कि उधार एक जिम्मेदारी होती है और इसे समय पर चुकाना चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोगों में अर्जुन के प्रति भरोसा बढ़ता गया और वे उसे एक मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे। जैसे जैसे अर्जुन का काम बढ़ रहा था, उसकी राह में चुनौतियां भी बढ़ने लगीं। कुछ बाहरी व्यापारियों को अर्जुन का यह विस्तार रास नहीं आ रहा था। उन्होंने अर्जुन के खिलाफ गलत अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि वह गांव वालों का भरोसा तोड़कर खुद मुनाफा कमा रहा है। अर्जुन के कुछ प्रतिस्पर्धियों ने उसके ग्राहकों को उसके खिलाफ भड़काने की भी कोशिश की। अर्जुन ने इस स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से किया। उसने गांव वालों से मुलाकात की और उन्हें सच्चाई बताई। उसने सभी गांव वालों को अपने काम के प्रति अपनी ईमानदारी और प्रतिबद्धता का यकीन दिलाया। अर्जुन ने यहां तक कि अपनी कमाई और खर्च का हिसाब भी सार्वजनिक रूप से लोगों भी के सामने रख दिया ताकि सब जान सकें कि वह किसी के साथ कोई धोखा नहीं कर रहा है। अर्जुन के इस ईमानदार रवैये ने गांव के लोगों के दिलों को जीत लिया। उसकी सच्चाई ने लोगों का भरोसा और भी मजबूत कर दिया। गांव के बुजुर्गों और सम्मानित लोगों ने अर्जुन का समर्थन किया और सभी को यह बताया कि अर्जुन का हर प्रयास गांव की भलाई के लिए है। अर्जुन की इस पारदर्शिता ने न केवल उसे व्यापार में मजबूती दी, बल्कि उसकी लोकप्रियता भी बढ़ाई। अब अर्जुन सिर्फ एक दुकानदार नहीं, बल्कि गांव का एक आदर्श बन चुका था, जो सबके लिए एक मिसाल था। अर्जुन ने अपनी सफलता के साथ एक नया संकल्प लिया। उसने सोचा कि यदि वह गांव के लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है, तो क्यों न वह आसपास के गांवों में भी यह काम करे। उसने अपनी योजना को और बड़े पैमाने पर विस्तार देने का विचार किया ताकि अन्य गांवों के लोगों को भी इस सुविधा का लाभ मिल सके। अर्जुन ने ठान लिया कि वह अपने इस काम से ग्रामीण समाज में एक नई रोशनी फैलाएगा और एक ऐसा उदाहरण बनेगा जो हर किसी के लिए प्रेरणा बन सके। अर्जुन की मेहनत और ईमानदारी का फल अब स्पष्ट रूप से दिख रहा था। उसकी दुकान अब एक साधारण दुकान से बढ़कर एक ऐसा केंद्र बन चुकी थी जहां लोग न सिर्फ सामान खरीदने आते थे, बल्कि अर्जुन की प्रेरणा और सलाह लेने भी आते थे। अर्जुन की यह यात्रा उस बात का प्रतीक बन गई थी कि अगर इंसान के पास खुद पर विश्वास हो
और सही मार्ग पर चलने का साहस हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। अर्जुन ने अपने जीवन के संघर्षों से सीखा कि कठिनाइयों से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यही कारण था कि उसने कठिन हालात में भी अपनी मेहनत जारी रखी और आखिरकार गांव वालों के दिलों में अपनी जगह बना ली। अर्जुन की कहानी सिर्फ एक सफल व्यापारी की नहीं, बल्कि एक ईमानदार और समर्पित इंसान की है, जिसने समाज में बदलाव लाने का साहस दिखाया। अर्जुन अब केवल अपने गांव तक सीमित नहीं रहा था। उसकी दुकान की सफलता और गांव में उसका प्रभाव इतना बढ़ चुका था कि आसपास के अन्य गांवों में भी उसकी चर्चा होने लगी। गांव के बुजुर्गों से लेकर युवा पीढ़ी तक सभी अर्जुन को एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे थे। अर्जुन का नाम अब एक मिसाल बन चुका था और हर किसी की जुबान पर उसकी ईमानदारी और मेहनत की कहानियां थीं। अर्जुन ने तय किया कि वह अपने काम को एक बड़े स्तर पर ले जाएगा, ताकि उसके आसपास के गांवों में भी लोग उससे लाभ उठा सकें। उसने नए नए उत्पाद और सेवाओं को अपने व्यापार में शामिल करना शुरू किया। उसने खेती से संबंधित उपकरणों और बीजों की अच्छी क्वालिटी के उत्पादों को उचित दामों पर बेचने की योजना बनाई। अर्जुन ने अपने साथ कुछ गांव के अन्य युवाओं को भी जोड़ा। उसने उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए ताकि वे भी आत्मनिर्भर बन सकें और अर्जुन की तरह अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधार सकें। इन युवाओं को उसने अपने अनुभव और नीतियों के बारे में सिखाया। अर्जुन का मानना था कि अगर हर कोई अपने कौशल का सही उपयोग करे तो पूरा समाज बेहतर हो सकता है। उसने एक ऐसा माहौल तैयार किया जिसमें हर कोई एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर था। अर्जुन ने अपने गांव में कुछ समाज सेवा के काम भी शुरू किए। उसने गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय खोला, जहां गांव के बच्चे और युवा पढ़ाई कर सकते थे। अर्जुन ने अपने व्यापार से होने वाले मुनाफे का एक हिस्सा गांव के विकास में लगाने का निर्णय लिया। उसने पानी के कनेक्शन बा में साफ सफाई और शिक्षा के क्षेत्र में कई योगदान दिए। इसके साथ ही अर्जुन ने गांव में किसानों के लिए एक सहायता समूह का भी गठन किया, जहां वे एक दूसरे से खेती के नए तरीके सीख सकते थे और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते थे। इस समूह में अर्जुन ने खेती के साथ साथ अन्य उद्योगों की जानकारी भी दी, जिससे गांव के लोग नए कौशल सीख सकें और अपनी आय के स्रोत बढ़ा सकें। अर्जुन का यह कदम गांव के उत्थान में एक मील का पत्थर साबित हुआ और गांव के लोग उसके इस योगदान के लिए उसके प्रति गहरी कृतज्ञता महसूस करते थे। अर्जुन की मेहनत और उसके कार्यों का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा। दूसरे गांवों के लोग भी अर्जुन के गांव की तरक्की देखकर प्रेरित हुए। कई लोग अर्जुन से मिलने आए और उसकी कार्यशैली और व्यापार के तरीकों के बारे में जानने लगे। अर्जुन ने सभी को प्रेरित किया कि वे भी अपने गांव के विकास के लिए नए विचारों और मेहनत से काम करें। उसने अन्य गांवों में जाकर अपनी कहानी सुनाई, अपने संघर्षों और सीखों को साझा किया। अर्जुन की बातें सुनकर लोग अपने गांव में भी परिवर्तन लाने का संकल्प लेने लगे। अर्जुन का यह कदम एक नई क्रांति की शुरुआत थी, जिसमें हर गांव अपने आप में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करने लगा। अर्जुन ने एक ऐसा सपना देखा था जहां हर गांव अपने आप में आत्मनिर्भर हो, जहां हर व्यक्ति के पास रोजगार हो और जहां किसी को भी दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े। उसने यह सपना साकार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अर्जुन का जीवन उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया जो कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। अर्जुन की कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि मेहनत, धैर्य और ईमानदारी के साथ कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। उसने यह साबित किया कि अगर एक व्यक्ति में समाज के प्रति दायित्व का भाव हो और वह अपने सपनों को साकार करने का साहस रखे, तो वह अपने साथ साथ कई लोगों के जीवन में खुशियां और तरक्की ला सकता है। अर्जुन का जीवन संघर्ष और विजय की कहानी बन गई, जो पीढ़ियों तक लोगों को यह सिखाती रहेगी कि सच्चा नेतृत्व केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए होता है। उसकी मेहनत और निष्ठा से बने इस आत्मनिर्भर समाज का सपना एक प्रेरणा का स्रोत बना और ने अर्जुन के नाम को हमेशा के लिए गांव और समाज के उत्थान के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा।